जो बच्चा 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ता है, मैटर नहीं करता कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का हो, उसको यह पता होना चाहिए कि भैया मिनिमम पासिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है सीबीएसई बोर्ड का। क्योंकि राज्य, अगर तुम गलत फहमी का शिकार हो गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 9वीं और 10वीं के अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया होता था वो नहीं होता अब। एक बच्चे ने मेरे को बताया, सर मेरे मैथ्स के अंदर 45 मार्क्स है और सीबीएसई बोर्ड ने मेरे को फेल कर दिया। क्यों कर दिया भाई? कर देते हैं फेल, तरीका होता है भाई पास होने का भी, वो क्रैक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जरा ढंग से आप मेरी बात समझो। सीबीएसई बोर्ड कहता है आपका जो स्कूल का मेन सब्जेक्ट है वो 80 मार्क्स का हम पेपर लेंगे, फाइनल वाला पेपर जो होता है 11th क्लास का भी और 12th क्लास का भी। और 20 नंबर का होता है स्कूल का इंटरनल असेसमेंट, जिसके अंदर प्रोजेक्ट वर्क होता है, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं वाइवा वॉइस के अंदर, और फाइल वगैरह आपको बनानी पड़ती है। टोटल मिला के सीबीएसई बोर्ड के 100 नंबर हो गए राजे। सीबीएसई बोर्ड बोलता है 100 में से 33 लाना आपको जरूरी है तो आप पास हो जाओगे। लेकिन उस बच्चे के तो 45 थे। उसके साथ हुआ क्या? उसने भाई साहब 80 में से 25 नंबर स्कोर किए अपने फाइनल पेपर में, स्कूल ने उसको 20 में से 20 दे दिए प्रैक्टिकल में, टोटल उसके 45 हो गए। सीबीएसई ने बोल दिया फेल। क्यों फेल है? क्योंकि 11वीं और 12वीं के अंदर सीबीएसई बोर्ड बोलता है कातिया कि आपको अपने मेन पेपर में इंडिविजुअली पास होना है और जो स्कूल के अंदर इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें इंडिविजुअली पास होना है। कुल मिलाकर होना क्या चाहिए कि 80 में से आपको कम से कम 26 नंबर लाने ही लाने हैं, तब आप पास माने जाओगे, ठीक है। और 20 में से कम 7 नंबर आप लाओगे तब पास माने जाओगे। यानी अगर किसी बच्चे के 80 में से 25 हैं और 20 में से 20 मिल गए, बोलेगा मेरे तो 45 हैं लेकिन फेल कर दिया, फेल हो जाएगा भाई। अगर कोई बच्चा बोले मेरे 80 में से 80 आ गए और स्कूल वाले ने 20 में से दे दिए 2, उसके 82 बन गए, ये भी फेल हो जाएगा कातिया। ऐसे ही फेल हो जाते हैं, ऐसे ही फेल हो जाते हैं। दोनों में आपको इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा। कम से कम यहां पर 7 नंबर लाओ, कम से कम यहां पर 26 नंबर लाओ, टोटल मिला के ये 33 नंबर के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे आप पास माने जाओगे। अब कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं भाई जिनका पेपर 80 नंबर का नहीं होता, जिनका पेपर होता है 70 का। कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनका 50 नंबर का पेपर होता है। लेकिन अगर 70 नंबर का तुम्हारा यहां पर पेपर हो रहा है तो स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा। अगर 50 नंबर का पेपर हो रहा है तो स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल 50 नंबर का होगा। तो यहां पर आपको 10 नंबर प्रैक्टिकल में लाने हैं और यहां पर 23 नंबर कम से कम इसके अंदर लाने हैं, राइट। तो उसके हिसाब से अपना पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है। 9वीं और 10वीं में क्या होता था? आपको कलेक्टिवली 33 मार्क्स लाने पड़ते थे। क्या क्या होता था? कलेक्टिवली 33 मार्क्स लाने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके 80 में से 33 आ गए, स्कूल में टीचर से दुश्मनी है, प्रैक्टिकल में 0 नंबर दे दिए, तब भी आप पास हो। क्यों? आपके टोटल मिला के 33 आने होते थे। यहां ऐसा नहीं है, यहां तुम चाहे लिया 80 में से 80। और मोर इंपॉर्टेंट बात, सीबीएसई बोर्ड बोलता है कि जिस बच्चे के पास 5 में से 4 सब्जेक्ट में वो पास है, लेकिन 5वें सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो सीबीएसई बोर्ड वहां पर उसको 5 नंबर तक की ग्रेस दे सकता है और उसको पास करा देगा। ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब अगर भाई तुम 4 सब्जेक्ट में पास हो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके एक सब्जेक्ट में 28 नंबर है, सीबीएसई दे देगा आपको 5 नंबर, बना देगा आपके 33। ये भी रूल है, सरकारी टीचर से मेरी फोन पे बात हुई है, हल्के मत लेना भाई को, समझ रहे हो। अपने दोस्तों को बताओ ताकि गलतफहमी में ना रहे। और ये पासिंग क्राइटेरिया मैटर नहीं करता, भाई तुम पास होगे क्या, बढ़िया नंबर लेके आने हैं, लेकिन कम से कम स्कूल वाले टीचर से बिगाड़ना मत भाई। ये 20 नंबर उसके हाथ में है, प्रोजेक्ट बढ़िया बनाना शुरू कर दो और सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए ताकि जो क्वेश्चन आंसर तुमसे पूछने हैं उस बंदे का जवाब भी दे दो। तो इसको हल्के में मत लेना, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा था। अरे स्मार्ट वाली बात तो सुन लो, अगर किसी के थ्योरी में 27 नंबर आ गए ना और प्रैक्टिकल में 6 आ गए, तब भी सीबीएसई उसको पास कर देता है। थ्योरी में 26, प्रैक्टिकल में 7, तब भी पास है 11th 12th के लिए। तो ये भी एक पासिंग क्राइटेरिया है।